बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास का कहना है कि तालीमी इदारों में छुट्टियों से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। कोरोना के फैलाव का सबसे बड़ी वजह समाजी सरगर्मियां हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि स्कूलों में कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जा रहा है। वैक्सीनेशन के बगैर अब बच्चे स्कूलों में नहीं आ सकते। NCOC की मीटिंग आज हुई है, उस पर मैं आपको ये बता दूं कि अभी कोई फैसला हुआ नहीं है उसके ऊपर। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो सोशल एक्टिविटी है, वो स्कूलों के अंदर नहीं है। स्कूलों में तो हम 85% से ऊपर जा चुके हैं वैक्सीनेशन बच्चों की, और 100% टीचर्स की वैक्सीनेशन प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स में हो चुकी है। सो वैक्सीनेशन तो एक ज़बरदस्त लेवल पे जा रही है जो हम पंजाब में कर रहे हैं। मगर जो प्रॉब्लम है, जिस तरह मैं जिससे भी मेरी बात हुई है, वो जी हमें शादियों से कोरोना हो गया, हमें किसी और एक्टिविटी से कोरोना हो गया, सारी फैमिलीज़ को हो गया, तो हमें सोशल एक्टिविटी पे मेरे ख्याल से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अहम इजलास में मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास की सदारत असद उमर ने की, जबकि डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत की। यास्मीन राशिद ने इजलास के दौरान पंजाब में कोरोना की सूरत हाल से आगाह किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि पंजाब के तालीमी इदारों के 85% बच्चों को मुकम्मल वैक्सीनेट कर चुके हैं। पंजाब में कोरोना की सूरत हाल काबू में है। पंजाब की 57% आबादी को मुकम्मल वैक्सीनेट कर चुके हैं। आवाम कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर सख्ती से अमल करें। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि तालीमी इदारों को बंद करना नहीं चाहते, पहले ही तालीम का बहुत नुकसान हो चुका है। पंजाब के अंदर भी रेशियो मजीद बढ़ रहा है और इस वक्त लाहौर के अंदर भी कोई तकरीबन 8 और 9 के दरमियान है। 80% बच्चे जो हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हमने उनको स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को सबको वैक्सीनेट कर दिया। हम नहीं चाहते कि स्कूल कॉलेजेस बंद हों, क्योंकि पहले भी बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज्यादा हर्ष हो गया। PSL का ताल्लुक है, ये भी मेरा ख्याल है ज़ेर गौर आएगा और इसकी भी डिसीजन NCOC ही लेगी। पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 10% से ज़्यादा हो गई। वफाकी हुक्काम के मुताबिक कराची में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 30% से ज़्यादा रही। लाहौर में 13%, इस्लामाबाद में 11% के करीब और हैदराबाद में 10.5% से ज़्यादा रही। कराची में कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद मुख्तलिफ मार्केट्स और सड़कों पर शहरी SOPs का ख्याल करते दिखाई नहीं दे रहे, जबकि इंतजामिया की जानिब से बार बार सख्ती से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा जा रहा है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। आज बिल्कुल कोरोना वायरस के फैलाव के बाद हमने देखा है कि मुख्तलिफ बाजारों में, मुख्तलिफ मार्केट्स में या मुख्तलिफ सड़कें हों, उन पर जो लोग हैं वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से सख्ती से नोटिस लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि SOPs पर अमल दरामद करना अब जरूरी है, वरना मजीद केसेस में इजाफा होगा, मजीद पाबंदियां लगेगी। उन पाबंदियों से अगर शहरी बचना चाहते हैं तो शहरियों को चाहिए कि वो थोड़ा सा एहतियात करें। गाड़ी पर सफर कर रहे हों या मोटरसाइकिल पर सफर कर रहे हो तो लोगों ने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया हुआ होता है, तो जिसकी वजह से इस वायरस में मजीद इजाफा हो रहा है। इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया तो मजीद स्ट्रिक्ट जो है वो लाएअमल तैयार किया जाएगा। मुख्तलिफ बाजार हो सकते हैं बंद भी किए जाएं, तो इस हवाले से लोगों को चाहिए कि वो मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, SOPs का ख्याल रखें, एक दूसरे से फासला रखें, तो जिसकी वजह से इस वायरस का फैलाव जो है वो उसमें कमी आ सकेगी। जी, मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी कोरोना केसेस की शरह में इजाफा हो रहा है। मुस्बत केसेस की शरह 11% को पहुंच चुकी है। इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो चुकी है। शहरी इक़्तिदार में SOPs पर अमल दरामद की सूरत हाल बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं इस्लामाबाद में कोरोना सूरत हाल के हवाले से बताऊंगी कि इस्लामाबाद में कोरोना की जो सूरत हाल है उसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है और आज मुस्बत केसेस की शरह जो थी वो तकरीबन 11% के करीब रिकॉर्ड की गई है। लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपने मास्क का इस्तेमाल क्यों नहीं किया हुआ? आज वो गाड़ी में पड़ा हुआ है, गाड़ी में जा रहा हूँ। तो गाड़ी में वो क्या कर रहे हैं? आप तो बाहर हैं। मैं बाहर वो बबल लेने गया था। आप बगैर मास्क के क्यों है? सॉरी, मास्क अभी गाड़ी में हमने रखे हुए। जी, आपने यहाँ पे लोगों की बात सुनी, बल्कि ये मास्क भी पहना हुआ है, उनसे पूछती हूँ, आप तो मास्क लोगों ने मास्क नहीं पहना। मास्क लगाना इंतहाई ज़रूरी है और मैं चाहता हूँ कि हमारे वतन में हर आदमी मास्क पहने। यहाँ पे हालात ये हैं कि इस वक्त मैं अपारा मार्केट में हूँ, लोगों को कोई परवाह नहीं है और ना ही कहीं हुकूमत या इंतज़ामिया नज़र आ रही है।
मुल्तान में कोरोना सूरत हाल से मुतालिक आगाह कर रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जी, मुल्तान में कोरोना वायरस के SOPs पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और दिन ब दिन जो कोरोना वायरस के मरीज़ों की रेशो है उसमें भी इजाफा हो रहा है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जनूबी पंजाब के मुताबिक चंद रोज़ कबल ये जो रेशो थी वो 0.41% थी, जो कि अब कम बढ़कर जो है वो 0.35% हो चुकी है कि SOPs पर ज़िला इंतज़ामिया ना तो कोई क्रैकडाउन कर रही है और ना ही अमल दरामद करवा रही है। खाने पीने की जो शॉप्स हैं वहाँ पर जो अमला है वो भी बगैर मास्क के काम कर रहा है और इसके साथ ही साथ जो ख़रीदार हैं वो भी बगैर मास्क के ख़रीदारी कर रहे हैं। सक्खर में भी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बेशतर शहरियों की जानिब से एहतियाती तदाबीर को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। मज़ीद बता रहे हैं यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सक्खर में शहरियों की जानिब से एहतियाती तदाबीर को काफ़ी हद तक नज़रअंदाज किया जा रहा है। शाहराहों पे और पब्लिक मकामात पे चंद एक शहरी ऐसे हैं जो मास्क पहने नज़र आ रहे हैं या उन्होंने समाजी दूरी का ख्याल रखा हुआ है। खासतौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर वैगन्स हो या रक्षा, उनमें जो भी मुसाफिर बैठे हुए एक तो ना समाजी दूरी का ख्याल रखा गया है उनमें और ना ही मास्क इस्तेमाल किए जा रहे हैं। स्कूल और अस्पतालों में ख़ास समाजी दूरी का, मास्क का ख्याल रखा जा रहा है, चेकिंग की जा रही है इस हवाले से, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से पब्लिक मुकामात पर SOPs को फॉलो कराने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए हैं अभी तक। जी, लाहौर में कोरोना केसेस, मुस्बत केसेस की तादाद में बतदरीज इजाफा जारी है। तफसील बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली। जी, लाहौर में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की शरह एक बार फिर से खतरनाक हद इख्तियार कर रही है और तिबी माहिरीन ने एक बार लोगों को फिर संजीदा होने की जो है वो अहकाम जारी करना शुरू कर दिए हैं और लोगों को ये बार बार दोबारा से ताकीद की जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल करें, फासला इख्तियार करें और जितने प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, SOPs हैं, उनको दोबारा से फॉलो करें। 24 घंटों के दौरान पंजाब में 1131 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 853 केसेस सिर्फ लाहौर के ही हैं और लाहौर के अंदर कोरोना की जो शरह है वो 13.0, रावलपिंडी की 8.8, फैसलाबाद की 5.5, जबकि मुल्तान की 3.8% जो शरह है वो रिकॉर्ड की गई है। चूँकि वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उसके अलावा सर्दी की वजह से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, दीगर तरह के इन्फेक्शंस भी फैल रहे हैं जो कि इसमें मज़ीद जो है वो ख़तरा पैदा कर रहे हैं। तो लोगों को बार बार ये ताकीद की जा रही है कि ना सिर्फ ठंड से बचें बल्कि SOPs को भी फॉलो करें। जनूबी और शिमाली वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। तफ्तान और गिरदोनवाह में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बहावलपुर में शदीद धुंध के बायस मोटरवे M5 ऊट शरीफ इंटरचेंज हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। जनूबी वज़ीरिस्तान के बालाई इलाकों शावाल, जिंदावर, कानीगरम, बदर और जालंधर में बर्फबारी जारी है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली, मीरान शाह, गुलाम खान, दत्ताखेल और रजमक के तमाम इलाकों में बारिश जारी है। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। जिला हंगू और औरंगजेब में हल्की बारिश एक बार फिर शुरू हो गई है। बारिश शुरू होते ही बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मौसम इंतहाई सर्द है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि औरंगजेब में बर्फबारी की दूसरी लहर हो सकती है। टांग शहर और मुज़फ़्फ़रात में जारी बारिश के बाइस सर्दी की शिद्दत में इजाफा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी जारी है। बलूचिस्तान के इलाके तफ्तान और गिरदोनवा में रात से वक्फे से बारिश जारी है। बारिश से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। बहावलपुर, अहमदपुर, शर्कियाँ और उस शरीफ समेत गिरदोनवा के इलाकों में शदीद धुंध की सूरत हाल है। मोटरवे M5 उस शरीफ इंटरचेंज हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। मंडी बहाउद्दीन शहर और गिरदोनवा में मौसम अबर आलूद और शदीद सर्द है। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दयामर में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी के बाद ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद अली ख़ान। जी, ज़िला दयामर भर के बालाई इलाकों, पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी के बाद सर्दी का राज है। बाबूसर टाप, नांगा पर्वत, फेरोमेडी, बुटोगा टाप पे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है।
जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। बालाई वादी, समाल, न्याट, बाबूसर, दारेल, तांगीर में शदीद सर्दी और बर्फबारी के बायस लोग घरों में मैसूर हो चुके हैं। बाज़ नालाजात की लिंक सड़कें भी बंद होने से लोगों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। लोगों ने रवायती सोख्ती लकड़ी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बलाई इलाके में लोगों को अपने माल मवेशी के खुराक की चारे की भी किल्लत का सामना करना पड़ता है। और अभी आपको ताज़ा अपडेट दें, एनसीओसी इजलास में फैसला किया गया है कि 10% या उससे ज़्यादा केसेस वाले इलाकों के लिए नए SOPs लागू करने का फैसला किया गया है। सूबों की मुशावरत से नए SOPs को हतमी शक्ल दी जाएगी। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर ने हमें ज्वाइन किया है। क्या होंगे वो नए SOPs आमना? जी बिल्कुल, एनसीओसी का जो आज बहुत अहम इजलास था जिसमें मुल्क में बढ़ते कोरोना केसेस का जायजा लिया गया और इस हवाले से ये फैसला किया गया है कि जिन इलाकों और शहरों में 10% या 10% से ज़ायद कोरोना मुस्बत केसेस की शरह है, वहाँ पे जो पहले से मौजूद SOPs हैं उसके अलावा भी नए SOPs का मुतारफ कराए जाएंगे और इस हवाले से कोई भी फैसला जो होगा तमाम सूबों की मुशावरत से किया जाएगा और हतमी शक्ल उनको दी जाएगी। इस हवाले से ये बता दूँ कि अभी जो SOPs हैं जिसमें मास्क पहनना, फासला रखना और दीगर शामिल हैं और लेकिन आगे अगर केसेस जहां पे बढ़ गए वहां पे कोई भी फैसला जैसे स्मार्ट लॉकडाउन लगाने के हवाले से या स्कूल के अल्टरनेट डेज के हवाले से कोई भी जो फैसला होगा वो सूबों की मुशावरत और ऐसे इलाकों से किया जाएगा जहां पे 10% या उससे ज़ायद कोरोना केसेस की शरह है। उसके अलावा एनसीओसी ने वैक्सीनेशन मुहिम को मजीद तेज करने की भी सूबों को हिदायत की और ज़राए का कहना है कि जल्द ही इस हवाले से सूबे अपनी तजावीज़ देंगे जिसके बाद इसको हतमी शक्ल दे दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका आमना आमिर, आपने अपडेट किया। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर का कहना है कि खुशाइंद है कि नून लीग के 4 अरकान अपने आप को शरीफ खानदान से ज़्यादा अहल समझते हैं। एक बयान में हम्माद अजहर का कहना था कि खुशाइंद है कि नून लीग के 4 अरकान खुद को क़यादत करने का हकदार समझने की जुर्रत रखते हैं। इन 4 अफराद को अपने अज़्म का इजहार बंद कमरों में नहीं खुलेआम करना चाहिए। ये 4 अफराद सारी उम्र क्या डरते ही गुजार देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का नवाज शरीफ पर वार। कहा, नून लीग शरीफ फैमिली से खुद को अलहदा करती है तो ये मुस्बत पेशरफ्त होगी। सियासी जमातों को इखलाकी और माली करप्शन का शिकार क़यादत को बदलने की ज़रूरत है। एक बयान में उनका ये भी कहना था कि नवाज शरीफ हर मुश्किल वक्त में कारकुनों को छोड़कर लंदन पनाहगीर हो गए। ऐसे लीडर की इज्जत नहीं रहती। हुकूमत सियासी जमातों से बातचीत करना चाहती है। हम चाहते हैं इंतखाबी इस्लाहात आएँ। ऑपोजिशन के बगैर इस्लाहात का अमल मुमकिन नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की करप्ट क़यादत मुकदमात में रिलीफ के अलावा कुछ नहीं चाहती। वज़ीर इत्तलाआत सिंध सईद गनी का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने मुल्क में हर चीज़ का बहरान पैदा किया है। अवाम मसाइल से शदीद परेशान है। इस वक्त जो अवाम के मसाइल हैं, यूरिया नहीं मिल रही जिससे काश्तकार परेशान है, गैस नहीं मिल रही जिससे हर शख्स परेशान है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है जिससे हर शख्स परेशान है, दवाएं महंगी हो गई जिससे हर शख्स परेशान है। मतलब हर ऐसी चीज़ जो मेरा और आपका मसला है, इस मुल्क के लोगों का मसला है, उसके क्राइसिस हैं। ये नालायक हुकूमत हर चीज़ में नाकाम हुई है और फिर ये एक छोटा सा इशू बना के यहाँ खड़े हो गए और कह रहे हैं हम घोटकी से, अल्लाह का निकलो घोटकी से भाई, 27 को क्यों निकल दो, 27 से पहले निकलो। जो यहाँ पर पूरे शहर में मिलजुल के 1000 आदमी नहीं इकट्ठे कर सके वो घोटकी से मार्च करेंगे, बिस्मिल्लाह करो। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल का बयान शामिल करते हैं। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। 30 जनवरी को तिब्बत सेंटर से वज़ीर आला हाउस तक जाएंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि शहरी आएँ, एक दिन कुर्बान करें और पीपल्स पार्टी से छुटकारा हासिल करें। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि चारों वज़ीर आला लोगों को रियासत से मुतनफ़्फ़िर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने 13 सालों में कराची को कुछ नहीं दिया। खेल के मैदान से खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं, वेस्ट इंडीज़ में जारी अंडर-19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपनी मुहिम का आगाज़ आज से करेगी। ग्रीन शर्ट्स का मुकाबला जिम्बाब्वे से शाम 6 बजे शुरू होगा।
वेस्ट इंडीज में जारी अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज 3 मैचेस होंगे। पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज आज जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से करेगा। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कप्तान कासिम अकरम का कहना है कि वर्ल्ड कप की भरपूर तैयारी की है, पूरे एतमाद अंदाज में टूर्नामेंट शुरू करेंगे। आज होने वाले बकिया 2 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला श्रीलंका से, जबकि वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड के मद्दे मुकाबिल होगा। ये तीनों मैचेस शाम 6 बजे शुरू होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच बनने के लिए सकलैन मुश्ताक मजबूत उम्मीदवार हैं। मिसबाह-उल हक के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच के ओहदे से अलग होने के बाद सकलैन मुश्ताक को पाकिस्तान टीम का अबूरी कोच मुकर्रर किया गया था। अब वो पाकिस्तान टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच बनने के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। सकलैन मुश्ताक के हाई परफॉर्मेंस कोच न बनने में सिर्फ मुआवजा हायल हो सकता है। चेयरमैन रमीज राजा कोचेस को बहुत ज़्यादा मुआवजा देने के हक में नहीं है, जबकि PCB ने हाई परफॉर्मेंस बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और पावर हिटिंग कोच के लिए इश्तिहार दिया हुआ है। दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 24 जनवरी है, जबकि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोचिंग के लिए दरख्वास्तें जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन रमीज राजा कोचेस की तैनाती के लिए खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि क्राउड के बगैर PSL फीकी होगी। PSL को वैक्सीनेशन ड्राइव तेज करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लाहौर में PSL की मकबूल फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के मुआहदे की तकरीब के मौके पर CEO आतिफ राना ने कहा कि लाहौर कलंदर्स ने नौजवानों को मौका देने के लिए जिस सफर का आगाज किया था उसे जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि क्राउड के बगैर PSL फीकी होगी, क्राउड लीग की रौनक है। अगर क्राउड नहीं होगा तो ऑब्वियसली PSL का वो मजा नहीं आएगा, वो फीकी सी PSL रहेगी। कि जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनको हम फोर्स करें कि वो वैक्सीनेट करें अपने आप को और आके मैच एंजॉय करें। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी का कहना है कि PSL की तैयारी बहुत अच्छी जा रही है। कैंप में खिलाड़ियों को जानने का मौका मिला है। मैं एक वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइज को लीड कर रहा हूँ और मेरे लिए ऑनर की बात है और इंशाल्लाह जितना मेरे से हो सका इंशाल्लाह बेस्ट दूंगा इस टीम के लिए और एंजॉय करेगा पूरा क्राउड और पूरे पाकिस्तान। हेड कोच आकिब जावेद ने कहा कि लाहौर कलंदर्स के गैर मुल्की खिलाड़ी वक्त पर पहुंच रहे हैं। समित पटेल, डेविड वीसा और बैंकडंग टीम का हिस्सा रहे हैं, उन्हें एडजस्ट होने में मुश्किल नहीं होगी। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर। पाकिस्तान सुपर लीग 7 और 8 के नशरियाती हुकूक की फरोख्त में मुबैना बेज़ाब्तियों पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने PCB को एक और ख़त लिख दिया, जिसमें पूरे अमल में पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जियों और बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम लगाते हुए PCB से पेपरा कवानीन की रोशनी में इसका जायजा लेने का मुतालबा किया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO फैसल हसनैन को लिखे गए खत में पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी और बेज़ाब्तिगियों की निशानदही करते हुए इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसके पहले खत के बाद ARY ने मुकदमे के लिए अदालत में जो दस्तावेजात जमा कराई उनमें बेज़ाब्तिगियां नजर आई हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक बिडिंग की ख्वाहिशमंद पार्टियां कवानीन के तहत इस बात की पाबंद थीं कि वो टेक्निकल बिड से कबल 1 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी PCB को जमा कराती, मगर ARY की फरहम करदा दस्तावेजात से ये वाज़ेह नहीं कि उसने टेक्निकल बिड से कबल ये रकम जमा कराई हो। एक बैंक स्लिप पर 23 दिसंबर की तारीख दर्ज है। बैंक क्लियरेंस आम तौर पर दोपहर को होती है, जबकि बिड का वक्त सुबह 10:30 था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मजीद लिखा कि ARY ने सरकारी TV के साथ कंसोर्शियम मुआहदे की जो कॉपी फराहम की है उस पर कोई तारीख दर्ज नहीं। कवानीन के मुताबिक ऐसा मुआहदा काबिल कबूल नहीं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मजीद लिखा कि PCB ने कवानीन के मुताबिक टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड्स की इवैल्यूएशन रिपोर्ट पेपरा की वेबसाइट पर अब तक फराहम नहीं की, जबकि नशरियाती हुकूक के लिए फरीकैन के दरमियान कवानीन के मुताबिक इंटेग्रिटी पैक्ट पर भी दस्तखत नहीं हुए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने PCB से कहा कि वो इन एतराज़ात का पेपरा कवानीन की रोशनी में जायजा ले और उसके शेक 50 के तहत इकदाम करे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कहना है कि कवानीन की पाबंदी करप्शन से पाक माशरे के क़याम में किरदार अदा कर सकती है। अमरीकी दारुल हुकूमत और नज़दीकी रियासतों में बर्फ़ानी तूफ़ान की वजह से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर हो रहे हैं। बर्फ़ानी तूफ़ान दोपहर से रात 8 बजे तक जारी रहेगा। इंतज़ामिया की तरफ से शहरियों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। तूफ़ान के पेश नज़र हिफाजती इक़दामात का सिलसिला जारी है। बर्फ़ानी तूफ़ान की वजह से दर्जा हरारत -10 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कोरोना वायरस वबा के बावजूद लग्जरी गाड़ियां बनाने वाली जर्मन कंपनी रोल्स रॉयस की फरोख्त गुज़श्ता साल रिकॉर्ड बुलंदी तक पहुंच गई। गाड़ियों की फरोख्त में 49% इजाफा देखने में आया।
रोल्स रॉयस कंपनी के CEO का कहना है कि कोविड की वजह से होने वाली अमवात रिकॉर्ड फरोख्त का बाइस बनी। कोरोना की वजह से लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि ज़िंदगी छोटी है, इसलिए इसे आज ही बेहतर जी लिया जाए। लोग लग्जरी अशिया पर अपनी दौलत खर्च करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनकी कंपनी ने 50 से ज़ायद ममालिक में सार्फिन को 5586 गाड़ियाँ फ़रोख्त की, जो इसकी 117 साल तारीख में सबसे बड़ी तादाद है।